Hello students, welcome back. I am Mr. Sars from Abhinandan Education and Competition Academy कालेपल मंडी। क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के फर्स्ट चैप्टर पोएम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, इसलिए आप थोड़ा बुक सामने रख कर बैठे जिससे आपका कंसंट्रेट थोड़ा बुक पर रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी क्लास है सभी क्लासेस का कंटेंट आपको मेरे इस चैनल पर मिलता रहेगा। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में आपको अतिरिक्त विषय की क्लासेस भी ऑनलाइन करा दी जाएगी समय के अनुसार। तो देखिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको चैप्टर पर लेकर चलता हूँ। चैप्टर जो है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है पोएम, जिसका नाम है इनोवेशन। तो जो इनवोकेशन है इसका मीनिंग्स होता है आह्वान या स्तुति। तो देखिए, ये चैप्टर है डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस जो है उनके द्वारा वर्णित किया गया है। उन्होंने कुछ सिलेक्टेड लाइंस इसमें अपने को दिखाई है, जिस लाइनों में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। बेसिकली यदि मैं इसका बैकग्राउंड आपके सामने लाऊं तो देखिए, दे रखा है द फोर वेदास 15,500 BC। 1500 से 500 जो शताब्दी है उसने हमारे कितने चार वेद से, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद एंड अथर्ववेद। कंपोज्ड इन द क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि बहुत ही विशुद्ध या फिर बहुत ही विकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। संस्कृत आर द सोर्सेस बुक्स ऑफ इंडियाज कल्चर, जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। दे हैव शार्प्ड अप एज ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये जो भारत की पुरानी संस्कृति थी उसी के हिस्से से लिए आए थे। द इंटर कॉर्पस ऑफ द वेद्स अल्सो कॉल्ड संहितास, जो वेद और जो उपनिषद है उनका जो एक कलेक्शन है वो क्या कहलाता था? संहितास कहलाता था, यानी संहिता कहलाता था। इज कंसिडर्ड श्रुति, यानी कि हियर्ड ए प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन रिलेशंस, जिसमें सुनने का बड़ा महत्व होता था। दे हैड बीन ट्रांसक्रिप्टेड बाय गिफ्ट एंड इंस्पायर्ड सीयर्स, जो कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं इनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुए। दे कंटेन इंटरनल ट्रूथ ऑफ लाइफ, दे मतलब ये कंटेन रखते हैं इंटरनल ट्रूथ, आंतरिक सच्चाई ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन की। जो ये ग्रंथ है इनमें हमारे जीवन के अनंत जो सच्चाई है छुपी हुई है। दे आर सो मच integrals to Indian life and thought pattern. This ancient documented text in the sub content remain as contemporary as ever. They are also so integral to the India's life. ये हमारे जीवन को एक एकीकरण के सूत्र में बांधते हैं, जिनका पैटर्न कैसा है? अर्लियर डॉक्यूमेंट्री टेक्स्ट के रूप में है। दे सब कंटेनमेंट रिमाइन एस कंटेम्प्रेरी, जो कि एक समकालीन या हमारे इतिहास में समाकलित है, समाहित है। इवन टुडे दिस वर्ड्स आर रिसिप्टेड विथ सब्सटेंस एंड इंटोमेशंस एंड रेम्स दे हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम द वैदिक टाइम्स, जो कि पुराने समय से हमें शिक्षा देते हुए आ रहे हैं। अब ये तो इसका मेन पोर्शन है। अब थोड़ा सा देखिए कि राइटर ने इसके बारे में क्या कहा है। द प्रेजेंट वर्सेस इन फ्रॉम हेम्स फ्रॉम द वेद्स, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? वेद से ली गई है। ए बुक ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांसलेशंस फ्रॉम डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, जो कि इनका ट्रांसलेशन एक जो हमारे फेमस लेखक है जिनका नाम है अविनाश चंद्र बोस, उन्होंने करा है। ए नोट ओरिजिनल स्कॉलर्स, ए नोटेड ओरिएंटल स्कॉलर, जो कि एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी है। इट हैज़ बीन एस्क्राइब्ड टू द शीयर्स अथर्व्स एंड ओक्वर्स एस रेयम्स 52 इन बुक्स 7 ऑफ द अथर्ववेद, जो कि अथर्ववेद की जो पंक्तियां है उस बुक पंक्तियों में से बुक नंबर 7 में से 52वीं जो पोएम है उसमें से ये लाइनें ली गई है। इन इंक्लूड्स द एथिक्स ऑफ द कलेक्शंस लिविंग थॉट्स म्यूचुअल लव अंडरस्टैंडिंग, जिसमें प्रेम प्यार के बारे में बताया गया है। रिटवर्ड द स्टाइल्स ऑफ एन इनवोकेशंस, इट वांटेड दिस सीन्स ऑफ द यूनिटी टू
प्रोवाइड नॉट ओनली एमंग्स वंस ओन पीपुल्स बट ऑल्सो विद द रिगार्डेड टू द अदर, कि हमें न केवल भगवान के प्रति सच्ची सेवा समर्पित करना चाहिए अपितु लोगों के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। देखिए ये जो राइटर है अपने डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस, इनका नाम याद रखिए क्योंकि इनकी बहुत सारी ऐसी पोएम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लिटरेचर से इसे करोगे एमए इंग्लिश को तो उसमें बहुत जगह आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। देखिए लाइन दे रखी है, पहली जो रेम्स है उसमें हमें दिखाया गया है। देखिए लेट्स अस हैव कनकर्ड विथ आवर ओन पीपुल्स, लेट्स चलो अस हैव कनकर्ड, कनकर्ड मतलब होता है सामंजस्य, कनकर्ड मतलब क्या होता है, कनकर्ड मीन्स होता है सामंजस्य, सामंजस्य। देखिए लेट्स अस हैव कनकर्ड विथ आवर ओन पीपुल, यानी कि हमारे अपने लोगों में चलो एक सामंजस्य बनाते हैं, विथ आवर ओन पीपुल, अपने निजी लोगों में या फिर इस पृथ्वी पर जितने भी लोग विराजमान हैं उन सभी से एक क्या बनाते हैं, सामंजस्य या संबंध स्थापित करते हैं। एंड कनकर्ड विथ पीपुल हु आर स्ट्रेंजर टू अस, एंड कनकॉर्ड, वही कनकॉर्ड मतलब क्या होता है, सामंजस्य, सामंजस्य स्थापित करते हैं किन में, हु जो कि आ रहे स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, जो कि इस पृथ्वी पर क्या है, अजनबी है, टू अस हमसे, जो लोग हमसे अजनबी है उनको क्या करते हैं हम, एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। एवेन्यूज क्रिएट बिटवीन अस एंड स्ट्रेंजर, एवेन्यूज मतलब होता है द्विशक्ति या फिर एक अट्रैक्शन क्रिएट उत्पन्न करते हैं बिटवीन अस, हम में, एंड स्ट्रेंजर उस अजनबी में, हम में और उस अजनबी में क्या करते हैं, द्विशक्ति या फिर एक अनोखा जो पहचान है वो हम प्रारंभ करते हैं। ए यूनिटी ऑफ हार्ट्स, ए यूनिटी, एक यूनिटी मतलब क्या होती है, एक इकट्ठापन का ऑफ आवर हार्ट्स, हमारा हृदय, या फिर हम क्या करते हैं अपने आप को इस हृदय से यूनिट बनाते हैं या फिर हमारा अंतर्भाव एक दूसरे का स्थापित करते हैं। आगे देखिए में हो सकता है वी यूनिट इन आवर माइंड, यहाँ भी हो सकता है कि हम माइंड से तो क्या है, यूनिट है मतलब जुड़े हुए हैं, यूनाइट इन आवर पर्पस, यूनाइट जुड़े हुए हैं इन आवर पर्पस, हमारे उद्देश्यों से। पर्पस मीन्स क्या होता है, ये यहाँ पर दे रखा है पर्पस, पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। हो सकता है कि हम किससे जुड़े हैं, उद्देश्य से जुड़े हैं या माइंड से जुड़े हैं। एंड और नॉट फाइंड अगेंस्ट, और नहीं लड़ रहे हैं डिवाइन स्पिरिट विथ अस, एंड और ना नॉट फाइट, ना लड़े अगेंस्ट, विरुद्ध में, द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस, जो कि हम उस अंतरात्मा से ना लड़े जो कि हमारे अंदर छिपी हुई हो। मतलब भले ही हम में भी यूनाइटेड हमें होना चाहिए, एकाग्र या एक जैसा होना चाहिए, किसमें, हमारे दिमाग से और हमारे उद्देश्यों से, क्योंकि जो आंतरिक आत्मा है, हमारे शरीर में बसने वाली आत्मा है, उसके अकॉर्डिंग लड़ने से कोई किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं निकलेगा। लेट्स नोट द बेटल क्राई राइज एमेडेस्ट माई स्लेन, देखिए लेट नोट नहीं, बेटल युद्ध लड़े, क्राई राइस चीखे या चिल्लाएं, एमाइडेट्स मतलब बीच में, मैनी स्लेन बहुत सारे युद्धहास में, या हम इतने सारे लोगों के बीच में रहकर कोई नुकसान ना सहे, फालतू किसी पे चिल्लाए नहीं या हमारा कोई सा नुकसान ना हो। नोट द रोस ऑफ द वार गॉड फॉल द ब्रेक ऑफ द डे, नोर ना ही द एरोस द वार मतलब ना केवल युद्ध के शस्त्र फेंके, फाल गिराएं विद द ब्रेक्स ऑफ द डे, दिन के दौरान, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कोई सी स्थिति उत्पन्न ना करना चाहिए जिससे आपस में लड़ाई हो। आई होप यहाँ तक की लाइनें आपको समझ में होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ी वेदों से ली गई लाइन है, इनको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। मतलब राइटर ने कुल मिला के अपने से ये कहा है कि हमें आपसी मेलजोल में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए। यदि हम द्वेष करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा है वो कहीं ना कहीं जाकर इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगी, या फिर वो मतलब विकृत है और हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से बसती है। उसी आत्मा को एक करने के लिए हमें सभी लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार से रहना चाहिए। आई होप यहाँ तक के जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।